आज हम लोग इस वीडियो में छत्तीसगढ़ प्री बीएड परीक्षा 2021 के संपूर्ण प्रश्नों का हल देखेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए और देखिए कि कैसे ये प्रश्न बनता है और उसका आंसर क्या आता है। यह आपके लिए एक मॉडल आंसर की तरह भी साबित हो सकता है। तो हमारे वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित श्रेणी में अगला वर्ण कौन सा होगा? व्हाट इज द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इन द फॉलोइंग सीरीज। और ये सीरीज दिया हुआ है K, M, Q, S। तो इसका अगला सीरीज क्या आएगा यह पूछा गया है। तो चलिए इसका हल देखते हैं, तब समझ आएगा कि आंसर क्या आता है। सबसे पहले हम A से Z तक जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश अल्फ़ाबेट उसमें नंबरिंग कर लेते हैं। फिर जो दिया हुआ सीरीज़ है K, M, Q, S उसमें भी नंबरिंग कर लेते हैं। इस नंबरिंग से हमें समझ आता है कि K 11 नंबर में है और M 13 नंबर में है। उसके बाद जो 17 है 17 नंबर में Q है और 19 नंबर में S है। तो 11 के बाद 13 मतलब 2 का अंतर, उसके बाद 13 के बाद 17 4 का अंतर, उसके बाद 17 के बाद 19 2 का अंतर। तो अगला जो वर्ण आएगा वो कितने के अंतर में आएगा? 4 के अंतराल में, क्योंकि अंतराल कितना हो रहा है? 2 अंतराल 4 अंतराल 2 अंतराल, उसके बाद फिर से 4 अंतराल। तो एस के बाद 4 अंतराल मतलब 19 में 4 जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 23। और 23 में कौन सा नंबर है? W। तो W आ जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो बीएड के सेट डी में जो पूछा गया दूसरा क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित श्रेणी को पूर्ण करें, कंप्लीट द फॉलोइंग सीरीज। और इसमें भी एक सीरीज दिया गया है और पूछा गया है कि लास्ट वाला जो वर्ड है वो क्या आएगा। तो चलिए इसको भी हल करके देखते हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह A से Z तक जो अल्फ़ाबेट है उसमें नंबरिंग कर लेते हैं। अब अगर आप एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो एक बार कहीं पर भी A से Z तक नंबरिंग कर लीजिए और उसी को देख करके बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसमें जो दिया गया है वर्ड, जो सीरीज़ दिया है EA, HG, KM, NS, तो इसमें भी EA, HG, KM, NS इसमें नंबरिंग कर लेते हैं और नंबरिंग को हम लोग मिलान करते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि E 5, H 8, K 11, N 14 नंबर में है। मतलब सीरीज़ में जो पहला लेटर है उसमें 3-3 का अंतराल है और जो सेकेंड लेटर है दूसरा लेटर है उसमें 6-6 का अंतराल है। तो इसी अंतराल के हिसाब जो अगला हमारा सीरीज होगा वो भी 3 और 6 के अंतराल में होगा। तो N के बाद 3 अंतराल मतलब N 14 नंबर में है और उसमें 3 जोड़ो तो 17 नंबर में क्या है? 17 नंबर में Q है। और वैसे ही S में S 19 नंबर में है, उसमें 6 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 25। तो 25वां नंबर में Y। तो इस क्वेश्चन का जो सीरीज़ दिया है उसमें अगला सीरीज़ क्या आ जाएगा? QY, जो कि ऑप्शन C दिया हुआ है। तो बीएड में जो तीसरा क्वेश्चन है वह पूछा गया था, लुप्त पद को ज्ञात करें, फाइंड द मिसिंग टर्म। सेम वही है सीरीज़ वाला सिस्टम, इसमें भी एक सीरीज़ दिया है। अब चलिए इसको भी हल करके देखते हैं, फिर ऑप्शन को मिलाएंगे कि ऑप्शन सही है कि नहीं हमारे आंसर से। इस क्वेश्चन का हल भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा। A से Z तक पहले नंबरिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जो सीरीज़ दिया हुआ है उसमें D और F इसके बीच 2 का अंतराल है। उसके बाद F, G, H तक 1-1 का अंतराल है। उसके बाद H के बाद 2 का अंतराल है। उसके बाद फिर 4 1-1 का अंतराल है। तो अगला पद जो है वो क्या हो जाएगा? 2 के अंतराल। तो N के बाद 2 के अंतराल में कितना आ जाएगा? 16वें नंबर में क्या है? P। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर C मतलब कि P। चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, विलुप्त पद ज्ञात करो, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसमें 3 ट्रायंगल दिया है, त्रिभुज दिया है, उसमें 2 त्रिभुज दिया है, उसको मिलान करके जो तीसरा त्रिभुज का क्वेश्चन मार्क है उसको समझ करके बनाना है। तो चलिए इसको कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं, उसके बाद इसका ऑप्शन देखेंगे। जो पहला त्रिभुज दिया गया है उसमें जो नीचे में दिया है 14 और 15 उसको जोड़ने से क्या आता है? 29। और 29 को 2 से गुणा करने पे जो ऊपर में दिया है 58 वह आता है। सेम वैसे ही जो दूसरा त्रिभुज दिया है उसमें भी नीचे का जो 2 अंक दिया है 15 और 17 इसको जोड़ने पे आता है 32 और 32 को 2 से गुणा करने पे ऊपर में जो दिया है 64 आता है। तो समझ आया। सेम वैसे ही जो तीसरा त्रिभुज दिया है उसमें भी नीचे का संख्या जोड़ दो और उसको 2 से गुणा कर दो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 धन 18 34 और 34 गुणित 2 68।
तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा 68। तो ये ऑप्शन कौन सा है? ए, ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर। पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था विलुप्त पद को ज्ञात करो, फाइंड द मिसिंग टर्म। अब इसमें 3 अलग अलग चित्र दिए हैं। इसमें जो 2 चित्र दिया है उसमें जिस तरह से हल किया गया है उसी तरह से तीसरे को हल करके जो बीच में क्वेश्चन मार्क दिया है उसका उत्तर लाना है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिया है उसी में से कोई एक ऑप्शन होगा हमारा उत्तर। तो चलिए पहले हल करते हैं, फिर समझ आएगा कि कौन सा ऑप्शन आएगा इसका आंसर। पहला जो चित्र दिया है उसके चारों कोने में जो अंक है उसको जोड़ने पे कितना आ रहा है 12, और 12 में 2 घटाने पर कितना आ रहा है 10। तो वो कहाँ लिखा गया है? बीच में। सेम वैसे ही जो दूसरा चित्र दिया है उसमें चारों कोनों के जोड़ने पर 26 आता है और 26 में 2 घटाने पर 24 आता है। तो वैसे ही जो तीसरा त्रिभुज है, जो तीसरा चित्र है उसमें भी कोने के सभी अंक को जोड़ो और 2 उसमें घटा दो। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 40 आ रहा है जोड़ने पे और 2 घटाने पे 38। तो 38 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, 38। तो छठवां क्वेश्चन पूछा गया था धन है ऋण के लिए, ऋण है गुणा के लिए, गुणा है भाग के लिए और भाग है धन के लिए। वैसे ही ये जो चित्र दिया है वो 1 के लिए है और जो दूसरा चतुर्भुज दिया है वह 4 के लिए है और ये जो चित्र दिया है वो 2 के लिए है। उसके बाद जो 2 चतुर्भुज दिया है वो 8 के लिए है। तब ये एक जो चित्र है उसमें जो चिन्ह है उसके हिसाब से इसको हल करने के लिए इसका आंसर पूछा गया है। तो इसका जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से ही कोई आंसर होगा। तो चलिए इसका हल देखते हैं, फिर समझ आएगा कौन सा ऑप्शन आएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, बस जो क्वेश्चन में दिया गया है वही करना है हमें। भाग के स्थान पर धन रख देना है, धन के स्थान पर ऋण रख देना है, ऋण के स्थान पर गुणा और गुणा के स्थान पर भाग, और जो चित्र दिया है उसके स्थान पर नंबरिंग कर देना है। तो चलिए लिखते हैं इसको। 8 धन 8 ऋण 8 गुणित 2 धन 12 भागित 4। सबसे पहले हम क्या करते हैं? बॉड मास। बॉड मास मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको तोड़ेंगे, उसके बाद सबसे पहले भाग देंगे, फिर गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको हल करते हैं। आप इसको देख के हल जरूर करिएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 आएगा। तो 7वां क्वेश्चन पूछा गया था भिन्न को चुनिए, चूज द ऑड वन आउट। तो चलिए देखते हैं इसका भी हल कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ऑप्शन को देखने से समझ आ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 72 ऋण 12 है, उसको घटाने से 60 आ रहा है जो कि 12 से भाग जाएगा, और 72 और 12 भी 12 से भाग जाएगा। वैसे ही 96 ऋण 84 को घटाने से 12 आ रहा है और इसको भाग देने से 12 से भाग देने से भाग चला जाता है। वैसे ही 48 ऋण 24 जो कि 12 से भाग जाता है और इसको घटाने से 24 आ रहा है जो कि 12 से भाग जाता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है 120 ऋण 74 जिसको घटाने से 56 आ रहा है जो कि 12 से भाग नहीं जाता, तो यह इन सभी से अलग है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। 8वां क्वेश्चन पूछा गया है भिन्न को चुनिए। अब देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में जम्मू कश्मीर है, ऑप्शन नंबर बी में हरियाणा है, ऑप्शन नंबर सी में हिमाचल प्रदेश है और ऑप्शन नंबर डी में पंजाब है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी जो 3 राज्य दिए हैं वो एक राज्य है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन भी 7वें क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी पूछा गया है भिन्न को ज्ञात करें, मतलब इन चारों ऑप्शन में से जो सबसे अलग है उसको हमें निकालना है। तो चलिए इसका भी हल देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 128 ऋण 16। इसको 128 को 16 से भाग देने पे 8 आता है। वैसे ही ऑप्शन नंबर जो बी है इसको भाग देने से पूर्ण भाग नहीं जाता है, इसमें भिन्न के रूप में आ जाता है। लेकिन जो 2 ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, 192 को 24 से भाग देने पर 8 आता है और 104 को 13 से भाग देने पर 8 आता है। तो पहला तीसरा मतलब कि ऑप्शन नंबर ए, सी और डी सेम है और बी जो है डिफरेंट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बीएड का 10वां प्रश्न पूछा गया था वह घन चुनिए जो कि दिए गए कागज के टुकड़े पी से बनने वाले बॉक्स के समरूप हो। अब इस क्वेश्चन को भी हल करके देख लेते हैं क्या आता है इसका आंसर।
दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने से मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है, अतः इस क्वेश्चन का आंसर मैं विलोपित कर रहा हूँ, इसमें स्टार लगा देता हूँ। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है। थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग। हमारे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपको हम 11 से 20 तक जो प्रश्न है उसका हल प्रोवाइड करेंगे। वैसे ही अलग अलग जो वीडियो है उसमें हम सारे हल प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।